दोस्तों, अमीर बनने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है शोर मचाकर, बड़ी गाड़ियां दिखाकर, इंटरव्यूज देकर, दुनिया को बताकर कि मैं आ गया हूं। दूसरा तरीका है खामोशी, यानी साइलेंस से। इतनी खामोशी से कि जब तक दुनिया को पता चले तब तक आप सबसे आगे निकल चुके हों। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास मुकेश अंबानी जितना दिमाग है, लेकिन वो सड़क पर आम आदमी की तरह घूमता है। वो हमेशा सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट पहनता है। वो मीडिया से बात नहीं करता, वो पार्टीज में नहीं जाता। लेकिन स्टॉक मार्केट का बिग बुल राकेश झुनझुनवाला उन्हें अपना गुरु मानता था। जब दुनिया हर्षद मेहता के पीछे भाग रही थी, तब ये आदमी अकेला खड़ा था और कह रहा था, ये गुब्बारा फटेगा। और जब दुनिया ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजॉन के पीछे भाग रही थी, तब इस आदमी ने दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर खोलकर दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी राधाकिशन दमानी की है, दुनिया के सबसे साइलेंट बिलियनर। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने शोर शराबे वाली दुनिया को अपनी खामोशी से हरा दिया। ये है उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द बॉल बेरिंग ट्रेडर, द लेट स्टार्टर। राधाकिशन दमानी का जन्म 1954 में बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। वो मुंबई के एक छोटे से वन रूम अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने बीकॉम करने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन मन नहीं लगा, ड्रॉप आउट कर गए। उनके पिता दलाल स्ट्रीट में काम करते थे, लेकिन आरके दमानी को मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बॉल बेरिंग्स बेचने का। वो दिन भर मशीन्स के पार्ट्स बेचते, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब वो 32 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्हें मजबूरी में अपना बॉल बेरिंग का बिजनेस बंद करके दलाल स्ट्रीट आना पड़ा। सोचिए, 32 साल की उम्र में जब लोग मैनेजर बन जाते हैं, आरके दमानी जीरो से शुरू कर रहे थे। उन्हें एस ऑफ स्टॉक मार्केट भी नहीं पता था। लोग उन्हें देखकर कहते, ये बॉल बेरिंग वाला यहाँ क्या करेगा, ये तो कच्चा खिलाड़ी है। लेकिन दमानी के पास एक सुपर पावर थी, ऑब्जर्वेशन। वो मार्केट फ्लोर पर खड़े रहते, सिर्फ देखते, लोग कैसे चिल्लाते हैं, भाव कब बढ़ता है, कब गिरता है। उन्होंने चंदू भोरा नाम के एक स्पेक्युलेटर को अपना मेंटोर बनाया। उन्होंने सीखा कि मार्केट इमोशन पर चलता है, लॉजिक पर नहीं। पहले कुछ सालों में उन्होंने पैसे खोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सीखते गए। चैप्टर 2, द बुल वर्सेस द बेयर, 1992 स्कैम। 1990s की शुरुआत में मार्केट में एक तूफान आया, हर्षद मेहता, द बिग बुल। हर्षद मेहता ने मार्केट को पंप करना शुरू किया। एसीसी सीमेंट का शेयर 200 रुपए से 9,000 रुपए पहुंच गया। पूरी दुनिया पागल थी। पान वाला, चाय वाला, सब शेयर खरीद रहे थे। सब कह रहे थे, हर्षद मेहता भगवान है। लेकिन राधाकिशन दमानी, जो तब तक एक एस्टैब्लिश ट्रेडर बन चुके थे, उन्होंने देखा कि ये फेक है। उन्हें समझ आ गया कि शेयर्स के दाम नकली हैं, इनके पीछे कोई असली प्रॉफिट नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग शुरू की। शॉर्ट सेलिंग मतलब शेयर को बिना खरीदे बेच देना, इस उम्मीद में कि दाम गिरेगा तो सस्ता खरीदकर वापस कर दूंगा। हर्षद मेहता मार्केट ऊपर ले जा रहा था, दमानी नीचे का दांव लगा रहे थे। हफ्तों तक दमानी को नुकसान हुआ। मार्केट बढ़ता गया, दमानी का पैसा डूबता गया। उनके दोस्तों ने कहा, आरडी पागल मत बन, हर्षद से मत लड़, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दमानी अपने एनालिसिस पर डटे रहे। उन्हें पता था, गुब्बारा जितना फूलेगा धमाका उतना बड़ा होगा। और फिर वो दिन आया, स्कैम एक्सपोज हुआ। मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिरा। जहां पूरी दुनिया रोई, वहां राधाकिशन दमानी ने करोड़ों रुपए कमाए। इस एक इवेंट ने उन्हें लेजेंड बना दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि भीड़ के खिलाफ चलने के लिए जिगरा चाहिए होता है। इसके बाद वो वैल्यू इन्वेस्टर बन गए। उन्होंने एचडीएफसी बैंक, जिलेट जैसे शेयर्स खरीदे और सालों तक होल्ड किए। चैप्टर 3, द रिटेल एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम वर्चुअल टू रियल। 2000 आते आते राधाकिशन दमानी इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक थे। वो चाहते तो आराम से रिटायर हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर का व्यापारी यानी बिजनेसमैन अभी जिंदा था। उन्हें लगा, स्टॉक मार्केट में हम दूसरों की कंपनी में पैसा लगाते हैं, मुझे खुद की कंपनी बनानी है, एक ऐसा बिजनेस जो जनरेशन तक चले। उन्होंने डिसाइड किया, रिटेल यानी किराना। लोग हैरान थे, शेयर बाजार का राजा अब तेल साबुन बेचेगा। लेकिन दमानी ने सीधा स्टोर नहीं खोला, उन्होंने पहले सीखा। उन्होंने अपना बाजार यानी एक कोऑपरेटिव स्टोर की फ्रेंचाइज ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो समझ सकें कि कस्टमर क्या खरीदता है, सप्लायर कैसे डील करता है। 2 साल तक वो चुपचाप स्टोर के फ्लोर पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि कस्टमर 1 रुपया बचाने के लिए दूसरी दुकान चला जाता है। उन्होंने इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझी। चैप्टर 4, द डी-मार्ट रेवोल्यूशन, 2002। 2002 में पवई, मुंबई में पहला डी-मार्ट खुला। उस वक्त इंडिया में बिग बाजार और स्पेंसर्स जैसे जायंट्स आ चुके थे। वो एक्सपीरियंस बेच रहे थे, बड़े मॉल्स, एसी, फैंसी लाइटिंग। दमानी ने कहा, मैं एक्सपीरियंस नहीं बेचूंगा, मैं माल बेचूंगा। उन्होंने एक 3 सूत्रीय यानी 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई जो किसी एमबीए किताब में नहीं थी। ओन, डोंट रेंट, यानी खुद की जमीन। दमानी ने देखा कि रिटेल स्टोर्स बंद क्यों होते हैं।
रेंट की वजह से। उन्होंने डिसाइड किया मैं स्टोर तभी खोलूंगा जब मैं ज़मीन खरीद लूंगा। उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की कमाई से रियल एस्टेट खरीदा। इससे उनका रेंट का खर्चा ज़ीरो हो गया। जब बाकी स्टोर्स रेंट भर रहे थे, डी-मार्ट प्रॉफिट कमा रहा था। द 48 आवर्स पेमेंट रूल। रिटेल में नियम है कि दुकानदार सप्लायर को 30 से 60 दिन बाद पैसा देता है, यानी क्रेडिट पीरियड। दमानी ने सप्लायर्स से कहा, मैं तुम्हें 48 घंटे में पेमेंट करूंगा, लेकिन बदले में मुझे डिस्काउंट चाहिए। सप्लायर्स खुश हो गए, उन्हें कैश मिल रहा था। उन्होंने डी-मार्ट को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। दमानी ने वो डिस्काउंट अपनी जेब में नहीं रखा, उन्होंने वो डिस्काउंट कस्टमर को दे दिया। इसलिए डी-मार्ट सबसे सस्ता बन गया। स्लो एंड स्टेडी। बिग बाजार ने 5 साल में 100 स्टोर्स खोले। डी-मार्ट ने पहले 10 साल में सिर्फ 25 स्टोर्स खोले। दमानी ने कहा, मुझे रेस नहीं जीतनी, मुझे प्रॉफिटेबल रहना है। लोग उन्हें स्लो बोलते थे, लेकिन जब 2008 का रिसेशन आया तो बड़े बड़े मॉल्स बंद हो गए, लेकिन डी-मार्ट चलता रहा क्योंकि उनके सर पर कर्ज नहीं था। द आईपीओ ब्लास्ट 2017 में डी-मार्ट का आईपीओ आया। दमानी ने कंपनी को लिस्ट किया। लिस्टिंग के दिन डी-मार्ट का शेयर 100% ऊपर खुला। राधाकिशन दमानी, जो एक कमरे में रहते थे, वो एक ही दिन में इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में आ गए। उन्होंने मुकेश मित्तल और गोदरेज को पीछे छोड़ दिया। कंक्लूजन, द मैन इन वाइट। दोस्तों, राधाकिशन दमानी की कहानी हमें द अल्टीमेट रूट देती है। 1. द मैप, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। उन्होंने वो किया जो उन्हें समझ आता था। जब टेक बूम आया, वो टेक में नहीं कूदे, वो तेल साबुन पर टिके रहे। लेसन, अपनी पिच पर खेलो, जहां तुम स्ट्रांग हो वहां तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। 2. द प्लान, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। जब सब रेंट पर ले रहे थे, उन्होंने बाय किया। जब सब क्रेडिट मांग रहे थे, उन्होंने कैश दिया। लेसन, भीड़ जिस तरफ जा रही है, जरूरी नहीं वो रास्ता सही हो, कभी कभी उल्टा चलना ही सही होता है। 3. द रूट, पेशेंस इज पावर। उन्होंने 15 साल लगाए डी-मार्ट को बड़ा करने में। उन्होंने रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं की, हालांकि वो स्टॉक मार्केट से बन सकते थे। लेसन, कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए होता है, जल्दबाजी शैतान का काम है। आज आर.के. दमानी 68+ ईयर्स के हैं। वो आज भी उसी सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट में घूमते हैं। वो आज भी उतने ही खामोश हैं, लेकिन उनकी सक्सेस का शोर पूरी दुनिया सुन रही है। तो अगली बार जब आप डी-मार्ट की लंबी लाइन में खड़े हों, तो याद रखना, ये लाइन किसी लक से नहीं लगी है, ये एक आदमी की खामोश तपस्या का नतीजा है। उठो, खामोशी से काम करो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। जय हिंद।